हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक टेक। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक वर्क और हीट में जो भी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ थी उसके बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक या फिर कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने थर्मोडायनेमिक की ऊपर आई बटन में डाल दिया, वहाँ जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम वर्क ट्रांसफ़र देखेंगे वेरियस प्रोसेसेस में। ठीक है, वर्क का ट्रांसफ़र किस तरीके से करते हैं, बेसिकली कैलकुलेशन पर्पज़ से हम जो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी जो प्रोसेस है वो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, है ना। अब देखो, बात ही कांस्टेंट प्रेशर की हो रही है तो यहाँ पर प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा ही, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। और हम इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं और आइसोपेस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एग्ज़ाम के अंदर आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए भी वर्क डन पूछ सकता है, वर्क ट्रांसफ़र पूछ सकता है, और आइसोपेस्टिक प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफ़र पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, बस इतना सा याद रखना है। तो बाकी तो आप लगा लेते हो, PV इक्वल टू MRT हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अब आपको पता है प्रेशर कांस्टेंट है तो MR तो हमारा कांस्टेंट होता ही है ना। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और M भी कांस्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पे T को मैं नीचे ले आया, ठीक है, और यहाँ से P उठाया, वो नीचे ले आ गया। तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से V/T क्या हो गया, कांस्टेंट निकल आया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V1/T1 बराबर V2/T2। तो सिंपल सी बात है, ये आप लिख सकते हो। अच्छा, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ ड्रॉ करूँ तो आपको पता ही है प्रेशर कांस्टेंट है जब, तो ग्राफ तो कुछ सीधा लाइन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो वही यहाँ पर दे रखा है। चलिए हम इसको वर्क डन भी देख लेते हैं। देखो, मैं तो सब बताऊँगा आपको, वर्क डन, एंथैल्पी वगैरह सब बता दूँगा। तो वर्क डन की अगर हम बात करें तो W बराबर हम PdV लिखते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। तो हम 1 से 2 कोई भी प्रोसेस हो रही है उसके लिए लिख रहे हैं। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया 1 से 2, प्रेशर को बाहर ले लिया। DV का क्या होता है, V पे लिमिट लगा दी। अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बाहर आ गया। DV का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे 1 से 2 तो क्या आएगा हमारे पास, ये है ना, 1 से 2। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, V2 माइनस V1, लिमिट पुट कर दी बेसिकली हमने, कुछ नहीं किया, लिमिट पुट करी है बस हमने। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, PV इक्वल टू MRT इक्वेशन लगानी है, यहाँ से ये आपको निकाल लेना है। उसके बाद वर्क डन के लिए PdV आपको पता है ऑलरेडी होता है, इसका इंटीग्रेशन करके आपको ये निकाल लेना है। तो आपको याद रखना है कांस्टेंट प्रेशर के दौरान वर्क डन हम ये लिखेंगे। अगर मैं इसी में एंथैल्पी की बात करूं, और एंथैल्पी कैसी है, वो भी स्पेसिफिक, यानी कि हम मास नहीं ले रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एंथैल्पी क्या होती है आपको पता है, H बराबर U प्लस PV, ठीक है। अब ये V इस तरीके से मैंने क्यों बनाया कि स्पेसिफिक एंथैल्पी है। अगर मैं इसका वो करूँ, डिफ्रेंशिएशन करूँ, तो DH हो गया, इसका DU हो जाएगा। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो फर्स्ट बाहर सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड बाहर फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो वही लिखा है मैंने, PdV प्लस VdP, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रेशर को कांस्टेंट हम ले रहे हैं तो VdP जो होगा ये यहाँ पर 0 मान लेंगे हम लोग। तो देखो, DH का DH है, DU का DU है, ये हमारा 0 हो गया, तो PdV का PdV रह गया। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी आपको बता रखा है ऑलरेडी, अब वहाँ देख सकते हो। वो क्या होता है, डेल Q बराबर डेल W प्लस DU, है ना। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से निकल के आती है इक्वेशन हमारी। नहीं भी याद है आपको, नहीं भी पता तो आप वीडियो देख सकते हो जाकर, है ना। तो ये तो सबको बेसिकली पता होगा कहाँ से आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसी के लिए हम एंथैल्पी देख रहे हैं। देखो क्या करेंगे, डेल Q का डेल Q और डेल W की जगह PdV लिख सकते हैं हम, क्योंकि वर्क डन तो हमारा यही हो रहा है ना, PdV तो हो रहा है वर्क डन, तो वही लिख दिया हमने PdV। DU का DU। अब देखो, यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो आप इससे एक निष्कर्ष निकालिए। अब क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, ये DH बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q, ये दोनों आपस के बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो PdV और यहाँ पर क्या है PdV, ठीक है। ये DU, यहाँ क्या है DU, तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूँगा इक्वेशन 1 और 2 के, तो DH बराबर डेल्टा Q हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपको याद रखना है
क्या याद रखना है कि फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र विल बी इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आता है कि फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हीट ट्रांसफर इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी। वो आप शो करके दिखाइए मुझे। तो इस तरीके से आपको शो करना है। अच्छा, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू बराबर डी एच और एम सी पी डी टी। अगर एम को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ तो सी पी डी टी हम सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये तो हमारी पहली प्रोसेस हो गई। सेकंड प्रोसेस देखते हैं हम लोग। सेकंड प्रोसेस क्या है हमारी? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हमने। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे दोस्तों तो हम उसको आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं और आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लिया। ठीक है, अब वही पी वी इक्वल टू एम आर टी लगाई मैंने। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वी हमें इसके नीचे ले जाऊँगा, टी को नीचे ले आऊँगा तो पी और ये वाला जो टी था वो इधर आ गया, तो यानी कि नीचे आ गया टी, और ये वी था वी नीचे चला गया। तो ये पूरा टर्म क्या हमारा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? पी वन अपॉन टी वन और पी टू अपॉन टी टू, ये हम लिख सकते हैं। अगर ग्राफ की बात करें पी और वी के बीच में तो क्या होगा? वन और टू का इस तरीके से होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, तो इस तरीके से बढ़ेगा क्योंकि पिछले ग्राफ में क्या था? प्रेशर कांस्टेंट था, तो यहाँ पे लाइन थी। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने आपको। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वर्क डन। अब देखो, वर्क डन की अगर हम बात करें तो वही डब्ल्यू बराबर पी डी भी होता है। अब सिंपल सी बात है, जब भैया यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है ही तो वर्क डन तो हमारा जीरो हो गया। तो क्वेश्चन क्या आता है कि वर्क डन जीरो कौन से प्रोसेस में होता है? तो आपको बताना है वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लगाओ, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है हमारा। अब वर्क डन हमारा जीरो हो गया तो डेल क्यू बराबर डेल डी यू, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है आपसे? फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र विल बी इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसको मैं एम सी बी डी टी बराबर डी यू प्लस डेल्टा क्यू इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। आई होप आपको दोनों चीज़ आसानी से समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं अपनी। देखो, नेक्स्ट प्रोसेस अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया था। ठीक है, फिर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया। अब हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं। अब आप सभी को पता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है हमारा, हम उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। अगर मैं पीवी डायग्राम की बात करूं तो यहाँ से ये कुछ टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो इस तरीके का ग्राफ बनता है। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, वही सेम पी वी इक्वल टू एम आर टी इक्वेशन लगाई हमने। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है दोस्तों, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो मतलब पूरा टर्म जो कांस्टेंट हो गया क्योंकि आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट है ही, यहाँ पर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट मान लिया है। तो पी वी बराबर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू। तो पी वन अपन पी टू, वी टू अपन वी वन। ये आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है। अब वर्क डन की बात कर लेते हैं हम। इसमें वर्क डन क्या होता है? तो वही पी डी वी वर्क डन होता है हमारा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पी वी बराबर सी होता है हमारा। ये आपको पता है, स्पेसिफिक हीट जो होती है सी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट निकल के आती है हमारी। तो यहाँ से मैं प्रेशर निकालूँ तो सी अपन वी आ जाएगा, वही मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, मैंने सी क्या है? कांस्टेंट, ये आगे बाहर, वन अपन वी अंदर रहेगा, डी वी का डी वी चल रहा है हमारा। अब देखो, अब वन अपन वी मतलब वन अपन एक्स का क्या होता है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सॉरी, क्या होता है? लॉग एक्स। तो एल एन वी हो गया हमारा, लॉग एक्स हो गया। ठीक है, वी है यहाँ पे तो वी लिख लिया हमने। और लिमिट लगा दो 1 से 2, तो वही वी टू माइनस वी वन हो जाएगा। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? सी एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, कुछ इस तरीके से लिखेंगे और सी का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लिया मैंने, लॉग एक्स माइनस लॉग वी, लॉग ए माइनस लॉग वी क्या होता है? लॉग ए अपन वी। तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पे, लॉग वी टू अपन वी वन।
इसको हम P1/P2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था V2/V1 की फॉर्म में लिखो चाहे P1/P2 की फॉर्म में लिखो, दोनों बराबर हैं, इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें C की बात करूँ तो C क्या है हमारा P1V1, P2V2 और M। सिंपल, आपको बस इतना याद रखना है। देखो कुछ और प्रोसेस भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 प्रोसेस और रह गई अपनी, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं एडिवेटिव प्रोसेस की। अब यहाँ पर हम एडिवेटिव प्रोसेस को देखिए गौर से। अभी तक हमने प्रेशर कांस्टेंट देख लिया, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट देख लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट देख लिया, तीनों को देख लिया और तीनों में आइडियल गैस इक्वेशन लगा दी। उसका हमने वर्क डन भी देख लिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमने उसमें एंथैल्पी भी देख ली, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरीके से लगाते हैं। अब हम एडिवेटिव प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। और एडिवेटिव प्रोसेस जो होती है वो Q=0 होती है। यहाँ पर हीट क्या है, 0 होती है। अब देखो सिंपल आपको याद रखना है, इसमें जो डेरिवेशन है इसका वो मैं अभी नहीं बता रहा, मैं वो आपको आगे बताऊंगा एक अलग से फर्दर वीडियो में, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। अभी बीटेक का आपको एग्जाम हो सकता है इसमें ये पूछ लिया जाए कि पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये किस तरीके से निकल के आता है, डेरिवेशन डायरेक्ट आता है क्वेश्चन में, तो वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ से P1, ये आपको बस अभी रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन निकल के आती है। अब इसका रिलेशन मैं आपको बाद में आपको अलग से दिखा दूँगा। तो ये सिंपल रिलेशन हमारी पीवी के लिए, और इसी तरीके से अगर मैं टीवी की बात करूँ उसके लिए हमारी ये रिलेशन निकल के आती है। अब कैसे निकल के आती है वो देखिए, मान लो पीवी बराबर MRT होता है, वही सिंपल कहानी चल रही है यहाँ पर। तो ये MRT/V ये जो हमारा है, अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूँ, जो हमारी ये निकल कर आई थी, ठीक है, पी की वैल्यू, ये इस पी की वैल्यू अगर मैं इस जगह पुट करूँ तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो V1/V2 तो है ही, V1/V2 हमारा गामा के पावर गामा चली रही है। अब यहाँ P2 है और P1 है, तो P की वैल्यू क्या है MRT, तो देखो MR/T2V1 और ऐसे V2 MR/T1, MR से MR कट गया तो T1 T2V1 और V2 T1, ये यहाँ रह गया, मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। देखो T2/T1 और V1/V2, ठीक है, V1/V2 की पावर गामा चली रही है हमारी। अब देखो T2/T1 जो होता है वो मैं इधर ले आया और इसको मैं इधर ले जाऊँगा, तो यहाँ पर देखो V1/V2 था हमारा, तो V1/V2 है, और ये V1/V2 की पावर गामा, ये ऊपर कर दिया मैंने और ये इस तरीके से कर दिया मैंने। आई होप आपको समझ आएगा ये मैंने कैसे किया। अब देखो सिंपल क्या किया मैंने, T2/T1 है ही, और यहाँ पर V1/V2 की पावर गामा-1, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही होता है हमें टीवी रिलेशन। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि डायरेक्ट पूछा जाता है टीवी रिलेशन क्या होती है, तो ये आपको डेरिवेशन करके दिखाना है। इस तरीके से टीवी की रिलेशन निकल के आती है टेम्परेचर और वॉल्यूम की। अगर पीवी की रिलेशन पूछी जाए तो पीवी की रिलेशन ये निकल के आती है, कैसे निकल के आती है वो मैं बाद में बताऊँगा। ये आपको टीवी की बता दी मैंने, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, टीवी की पावर गामा-1 कांस्टेंट। अब इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 हमारी ये थी, तो यही मैंने किया कि V2/V1 तो P2/P1 की पावर 1/गामा, ये गामा इधर था ना, इसको मैं इस साइड ले गया तो 1/गामा कर दिया मैंने पावर में। अब इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसमें पुट करूँगा मैं, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो कैसे पुट करूँगा, तो T2/T1 है, तो T2/T1 है ही हमारे पास। अब तो V1/V2 की पावर गामा-1 है, तो यहाँ पर लिख दो P2/P1 की पावर गामा-1, क्योंकि V1/V2 की जगह हम ये लिख सकते हैं सिंपल, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ गामा नीचे आ जाएगा। ये हमारा बेसिकली निकल के आता है। अब इसी तरीके से दोस्तों हम पॉलीटॉपिक प्रोसेस के दौरान भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से करते हैं, देखो पॉलीटॉपिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर N=C, ये होता है कांस्टेंट। यहाँ पर N क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो देखो सेम और रिलेशन लाइक एडिवेटिव प्रोसेस बट गामा रिप्लेस विद N, इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो भी मैंने यहाँ पे एडिवेटिव प्रोसेस के लिए किया है, मान लो यहाँ पर गामा लगाया था मैंने, इस गामा की जगह बस N आ जाता है दोस्तों, इस गामा की जगह सिर्फ केवल N आ जाएगा।
मतलब जहाँ जहाँ गामा है इस जगह, इस पूरी में, वहाँ वहाँ बस हमें पॉलीटॉपिक प्रोसेस में एन लिख देना है, क्योंकि देखो पी वी की पावर एन बराबर सी है, यहाँ पी वी की पावर गामा बराबर सी कांस्टेंट है। सेम इस तरीके से करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।